अभी अपने फ्लैट पर हूँ, बता तो दिया घर में। मतलब पटना में कि पटना से बाहर? नहीं, पटना में है अभी। पटना में है। अच्छा, एक बात जी। बताइए, अयांश की दादी जी आई थी क्या यहाँ पटना? हाँ, आए थे। वो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे तुच्छ पत्रकार के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी जाहिलता का सबसे बड़ा प्रमाण दिया है। जीवन मांगे अयांश की मुहिम को लेकर के अब जो हमें देखने को मिल रहा है, बिहार में पत्रकारिता दो गुटों में बढ़ चुकी है। तो क्या ये पत्रकारिता का बेस है? क्या ये एक तरफ लुच्चा पत्रकार और एक तरफ कोई और पत्रकार, इस टाइप का शब्द का इस्तेमाल क्या स्थिति में है बिहार का पत्रकारिता? क्या ऐसे पत्रकार को देख करके बिहार में जो नए नए पत्रकार या फिर जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं पत्रकारिता के दुनिया में या फिर जो स्टडी कर रहे हैं, क्या वो इन्हें देख करके पत्रकारिता में आएंगे? जी हाँ, जैसा कि कल एक ऑडियो वायरल हो रहा है, एक्सपोज बिहार और जनमंच न्यूज़ के बीच में जो बातें हो रही हैं वो लगभग आज से कुछ दिनों पहले की बात है, जो कि अभी वायरल हो रहा है। और क्या उसकी सच्चाई है, क्या ये है, इसको लेकर के जनमंच वाले भी आकर के लाइव में किस प्रकार का जो है भाषा का प्रयोग कर जवाब दे रहे हैं, ये कहाँ की पत्रकारिता है और क्या इसे पत्रकारिता कहेंगे? एक व्यक्ति जो कि 20,000 का टिकट कटा करके सच्चाई दिखाने के लिए निम्स तक चला जाता है और एक व्यक्ति घर में रह करके अयांश की ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दोनों ही अपने पक्ष में सही है, क्योंकि अगर जनता को उनकी सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तो फिर लोग कैसे यकीन करेंगे? और कहीं ना कहीं अगर कोई डोनेट कर रहा है, कोई आपका सहयोग कर रहा है, तो वो सवाल करने का भी अधिकार रखता है, इसे लेकर के आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और किस तरीक़ा से ये दोनों जो है आपस में एक गुटबाजी हो रहा है, ये आप आगे वीडियो में देखेंगे कि किस तरीक़ा से जो है एक्सपोज बिहार और जनमंच न्यूज़ के आपस की कॉलिंग की जो बातें हैं वो वायरल हो रही हैं और किस तरीक़ा से जो है जनमंच वाले उसका रिप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या कुछ है इसमें, आप देख करके खुद ही बता सकते हैं। ये अपने फ्लैट पर है, बताइए। फ्लैट पे है, कह रहे हैं वीडियो देखे अभी आपका अपलोड किए हैं जो। अच्छा, यूट्यूब पर। हाँ, कह रहे अच्छा हैं जी। बढ़िया। कह रहे कहाँ हैं आप? अभी अपने फ्लैट पर हूँ, बता तो दिया घर में। मतलब पटना में है कि पटना से बाहर? नहीं, पटना में है अभी। पटना में है। अच्छा, एक बात जी। बताइए, अयांश की दादी जी आई थी क्या यहाँ पटना? हाँ, आए थे। वो वीडियो डाले हैं क्या उनका आप? डाले तो हो गया, एक सप्ताह से ऊपर हो गया। वीडियो डाले हैं क्या उनका आप? हाँ हाँ, कितना दिन पहले डाले हैं? हो रहा 2 सप्ताह, 1 सप्ताह। देन क्या हुआ? मैंने हल्ला हो गया। रिक्वेस्टिंग वीडियो डाले हैं कि कोई और वीडियो डाले हैं? रिक्वेस्टिंग वीडियो था। रुकिए ना, जरा देख रहे हैं। उसको बात एक। ऐसा है कि हम गए थे उनके घर पे, ठीक है। अब हम्म। बात हम खोल रहे हैं सबके सामने, खोल। मतलब आपके सामने। हम बोला गए ना। थे उनके घर पे, ठीक है। तो हम्म। उनकी दादी बोली कि हम गए थे मिलने के लिए। तो हम हम्म। सोचे कि ठीक है, आप मिलने गई हैं तो रिक्वेस्टिंग वीडियो तो आया होगा दो हम्म। 2 सप्ताह पहले जब आप गई हैं तो हम्म। मनीष व्यास का भी हम वेबसाइट चेक किए, सर्च हम्म। तक का। तो उसपे हमको हम्म। कोई रिक्वेस्टिंग वीडियो तो नहीं मिला उनके दादी जी का। हम्म। तो हम उनकी मम्मी को फोन किए तो वो बोले कि जनमंच वाले भैया जो हैं वो डाले हैं। तो हम हम्म। बोले कि तो ठीक है, जनमंच वाले भैया डाले हैं। तो हम तो पेज पे देख रहे थे लेकिन उनको दिखा नहीं। यूट्यूब दादी पर है, 1 लाख से ऊपर देखा है लोग। कितना दिन पहले डाले थे? 1 लाख से ऊपर मेरा पॉपुलर जनमंच के पॉपुलर अपलोड में देखिएगा ना, हम्म। आपको दिखेगा दादी का गुहार। कितना कितना दिन पहले डाले थे? 1 सप्ताह पहले। 1 हफ्ता पहले। हम ये कह रहे हैं कि हम उनके घर पे गए थे, ठीक है। हम्म। तो हमको बहुत सारा चीज मिसगाइड लगा, ठीक है। तो हाँ। हम ये कह रहे हैं कि आप लोग अयांश जी के पिताजी के बारे में कह रहे हैं कि उनका अस्तित्व क्या था नहीं था, ये गलत समय है पूछने का, ठीक है। हाँ। तो आप ये भी बोले हैं कि 11 साल पहले पत्रकार लोग कहाँ था। तो भैया आपको बता दें कि पत्रकार तो तब सोशल मीडिया पे पैदा लिया ना, जब जियो आया। हम्म। पत्रकारिता तो अभी तभी शुरू किए होंगे जब जियो आया था, उसके पहले तो नहीं किए होंगे।
वेब पोर्टल पे कोई भी पत्रकार ज्यादातर जो भी चल रहा है, चाहे छोटा पत्रकार हो चाहे लुच्चा पत्रकार हो, वो सब जियो के बाद आया है। और आलोक जी तो कोई फेमस पर्सनालिटी थे नहीं जो पहले से उनके बारे में कोई जानकारी था लोगों को। वैसा करोड़ों का गमन रोज लोग कर लेता है, भनक तक नहीं लगता है। लेकिन जब इंसान दोबारा अगर उस काम को करता है तो शक के घेरे में आता है कि नहीं आता है? पर्सनली पूछ रहे हैं हम आपसे। जी 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 सर। आता है ना? जैसे अब आप ही मान लीजिए कि इतना मुहिम चला रहे हैं, आप ही चला रहे हैं, हम ही चला रहे हैं, चाहे आऊ चला रहा है, लेकिन अगर इस मुहिम में लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन अगर इस मुहिम को गलत कर देगा, सब गलत साबित हो जाएगा, लोग के पिताजी गलत साबित हो जाएंगे, तो अगला मुहिम आप चला पाएंगे क्या? कभी नहीं। कभी नहीं चला पाएंगे। तो जब सच सामने आता है उसी समय ना सच खुलता है। आप आलोक के पापा से ही पूछे हैं कि ITI कॉलेज किसके पैसा से खोला गया है? नहीं। आपको ये पता है कि उनके घर पे संपत्ति कितना है? कोई बताए थे कि इतनी संपत्ति नहीं है। 1.5 बीघा 2 बीघा जमीन है, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, चाहे कितनों रहे, जो हमको पता चला वो बता रहे हैं हम आपको। अच्छा, ये नहीं पता है कि ITI कॉलेज कहाँ से खुला? ये पूछे कि पटना में रहने से पहले 8 साल पहले वो कहाँ रहते थे? वो बताए थे रांची में थे। रांची में थे, रांची में कोचिंग चलाते थे, पता है ना? फर्जीवाड़ा का केस हुआ है, ये भी पता है ना? केस तो है उनके ऊपर। केस है। ये स्टेटमेंट दिए है ना कि इनका बेटा मर गया है, वो 6 महीना का। हाँ। उनका बेटा का 6 महीना का फोटो मांगे हैं आप लोग? वहाँ पे जो लोग थे ने पूछा आप उनके नहीं, हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप एक पत्रकार इसमें हैं, हम भी हैं जुड़े हुए, तो हम लोग का आपसी मतभेद बहुत जरूरी, मतलब आपसी तालमेल बहुत जरूरी है। बात कि अगर किसी चीज को निष्कर्ष निकाल रहे हैं हम लोग, अगर हम उनके गांव तक गए हैं तो आप उनके घर में रह के काम किए हैं, हम बाहर रह के काम किए हैं, तो पूछना जब तालमेल बैठेगा तभी ना उस पर कुछ निष्कर्ष निकलेगा। भैया बताइए, गलत तो नहीं बोल रहे हैं आपको हम? नहीं, सही बोल रहा हूँ। आप उनके लड़का का 6 महीना का फोटो मांगे कि 6 महीना वाला लड़का कहाँ मरा था, कैसे मरा था? बताइए, मांगे हैं कभी? नहीं। कौन हॉस्पिटल में मरा था उनका लड़का, आपको पता है? नहीं, ये तबियत नहीं मेरे पास। उनका नाम क्या था? वो लड़का जो 6 महीना का मर गया था, उसका नाम पता है? नाम नहीं पता है, फोटो भी नहीं देखे हैं। एक बात बताइए, जब आदमी पहला वीडियो हम बनाए थे, या दूसरा वीडियो मनीष व्यास, तीसरा वीडियो आप बनाए थे, तब आलोक जी बोले थे क्या कि उनका बेटा था जो मर गया? नहीं। आपको पता था क्या 15 दिन पहले कि उनका बेटा मर गया है? नहीं। आप तो 15 दिन से उनके घर पे न्यूज कर रहे हैं। ये बात कब आपको पता चला कि उनका बेटा मर गया है? मुझे 3 दिन के बाद नीचे बैठा हुआ था। तो जब 3 दिन के नीचे बैठा हुआ आदमी जब बोल रहा है कि उसका बेटा मर गया, उसका कोई सबूत नहीं है, जब अयांश, अच्छा एक बात बताइए, अगर आपका बेटा है, अगर आप हॉस्पिटल में, अयांश के आप बाप के तौर पे अपने आप को रख के देखिए कि जब आपको 16 करोड़ का लेटर आपके हाथ में दिया जाएगा तो सबसे पहले आप किसको फोन कीजिएगा 16 करोड़ के लिए? परिवार को। वो अपने बाप को तब, उसके बाप को तब पता चला कि उसका बेटा 16 करोड़ की बीमारी से ग्रसित है जब हम लोग मीडिया पे डाले हैं, पोर्टल पे न्यूज। तब उसके दादा को ही नहीं पता है कि 6 महीना का पोता जो मर गया उसका नाम क्या है। उसके दादा कभी मिलने नहीं आया अपने 6 महीना वाला पोता से। इनका घर में आपसी मतभेद चलता है। भैया इनके एक परिवार में आपसी मतभेद चल सकता होगा, लेकिन जब पूरा भारत एक है, कभी आप पूछें उनके परिवार से कि नेहा मैम के ससुराल वाले क्यों नहीं आए मिलने? उनका तो पूरा परिवार में मिला हूँ, नेहा जी के पिताजी, उनके भाई लोग सब वहीं पे रहता है। देखिए मेरी बात समझने का आप कोशिश कीजिए, आपसी मतभेद अलग चीज है और जानकारी अलग चीज है। आप खबर चला रहे हैं, आप जोश में चला रहे हैं, आप दूसरे पे आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन आप एक कमरा में बैठ के आरोप लगा रहे हैं, ये बात आप भूलिए नहीं। हम लोग ग्राउंड पे जाके पता किए हैं तो जरूर आपसे ज्यादा जानते होंगे ना। हाँ, ये बात सही है। जब आप 16 करोड़ के लिए, उसका एक बाप को नहीं पता है कि मेरे बेटा को 16 करोड़ चाहिए, तो कौन हिसाब से चंदा मांगना शुरू कर दिया पब्लिक में आके? और सबसे आखिरी सवाल, ITI कॉलेज इसका बाप बोला कि हम अपने पैसा से खुलवाए हैं, ठीक है। 3 साल में कौन आदमी ITI से इतना पैसा कमा लेगा कि उसको लाइसेंसी पिस्टल रखना पड़ेगा? पिस्टल का बहुत पुराना फोटो है, 15 का फोटो है, 2015 बहुत पुराना नहीं है। 2015 में अगर कोई लाइसेंसी पिस्टल लिया और 2014 में उस इंसान का शादी हुआ, 2011 में उसके ऊपर केस हुआ और 2011 में मौर्या ITI खुला, तो जिस इंसान के पास अपना पैसा ITI कॉलेज खोलने के लिए नहीं है, उसका बाप उसको पैसा दिया, वो लड़का को कैसे आप कहते हैं कि आपसी मतभेद है? आपको अगर आपका बाप
न्यूज चैनल खोल के देगा तो उसके बाद आप अपने बाप के पास दोबारा गुहार नहीं लगाइएगा अपने बेटा को बचाने के लिए? पूरा दुनिया से आप भीख मांग सकते हैं, अपने बाप के पैर में गिर के भीख नहीं मांग सकते हैं कि हमको ITI कॉलेज खुलवा के दिए तो 1 करोड़ और दीजिए? पूछे आप ये सवाल उनसे? किस बात का पत्रकारिता आप उनके घर में बैठ के 1 महीना से कर रहे हैं, और किस बात का आप जवाबदेही ले रहे हैं आप वीडियो में कि आप 1 करोड़, आप 6 करोड़ का हिसाब आप देंगे? कल के डेट में आलोक फरार हो जाएगा, आप कहाँ से हिसाब देंगे हमको बताइए तो? आप कहाँ से देंगे आप हिसाब? आप बताइए। हम आज ही आपसे पूछ रहे हैं कि कल के डेट में अगर एक पत्रकार से सवाल कर रहा है, आप भी रिकॉर्डिंग कीजिए, हम भी रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ से आप जवाब दे पाइएगा? कल के डेट में जैसे रांची से या लोग फरार हो गया, कल के डेट में यहाँ से फरार होगा, आप जवाब देंगे इसको? बताइए। अयांश का छोटा भाई का फोटो कहाँ है? 6 महीना पहले उमड़ा, उसको पहले वीडियो में वो कहता कि मेरा एगो बेटा मर गया, तब तक 16 करोड़ पहुंच जाता उस तक। क्यों नहीं बोला? बचा के रख लेता ये बात। इसके ऊपर दानापुर में जेल खट के आया है ये आदमी 15 साल पहले, पता है आपको? जेल? हाँ, 15 साल पहले ही दानापुर जेल में रहा है। पता कीजिए आप जाके। किस बात का पत्रकारिता कर रहे हैं और किस बात का, और कौन सा लुच्चा पत्रकार पे आप चैलेंज ठोक रहे हैं कि पत्रकार गलत है? हमको ही बताइए आप, कौन हद से आप चैलेंज ठोक रहे हैं? जब आप ग्राउंड पे नहीं गए, जब आप उसके बच्चा का फोटो आप नहीं देखें कि मरा है जो सही है कि गलत है, जब आपको उसके बच्चा का नाम नहीं पता है कि उसका बेटा क्या नाम था जो मर गया, किस बात का पत्रकारिता कर रहे हैं और कौन पत्रकार को आप लुच्चा बता रहे हैं? पहले ही बताइए हमको आप। पहले ये बताइए हमको, हाँ, कि हम लड़ाई आलोक नहीं लड़ रहे, अयांश की लड़ रहे, ठीक है? अयांश मैच्योर है, 18 साल का है अयांश। 16 करोड़ रुपया अयांश को अयांश दिलाना 18 साल का है। हम आपसे ही पूछ रहे आलोक हैं, क्या अपराध किया नहीं किया, मुझे उसमें नहीं फंसना। पहले मंडल, हाँ, अयांश के नाम पे जितना पैसा जमा हुआ है 16 करोड़ तक पहुंचाना है। कैसे? सवाल ये बनता है कि कैसे पहुंचाना है और कहां अगर से हम इस पहुंचाना सवाल है? में फंसते हैं आलोक जी के ऊपर, इसके इतिहास क्या रहा है, अगर जिस इंसान हमें- का चोर का मैं आलोक इतिहास पे रहा कोई- है, एक मिनट मेरी बात समझिए आप भैया, हम आपसे मतलब कंफ्यूजन दूर करने के लिए फोन किए हैं। आप मेरी बात को समझिए पहले, कि जो इंसान पहले 20 करोड़ 10 करोड़ का गबन करके रांची से फरार हुआ है, जो इंसान पहले पटना में बोरिंग रोड में रहता था, जो इंसान दानापुर के जेल में खट चुका है फर्जीवाड़ा जमीन के मैटर में, वो इंसान का कौन भरोसा है कि मैं फर्जीवाड़ा नहीं करेगा? आपको पता है अयांश के नाम पे ट्रस्ट बनने जा रहा है? हाँ ये तो पता है। क्यों बनने जा रहा है ट्रस्ट? अगर 16 करोड़ रुपया जुटेगा तो उससे इंजेक्शन होगा ना। बीच में ट्रस्ट का बात क्यों आ गया? मतलब लोग उम्मीद हार गए कि 16 करोड़ नहीं आएगा? 16 करोड़ तब बात किया जा रहा है ट्रस्ट, अगर 16 करोड़ रुपये से पहले ट्रस्ट का बात अभी चल रहा है ना बनाने का। आप बन रहा है, लेकिन ट्रस्ट किससे बनाया जा रहा है? अगर 16 करोड़ रुपया से पहले नहीं पूरता है, पहले ही खत्म हो जाता है कहानी, तो ट्रस्ट बनाकर जो भी बीमार उसमें मेंबर कौन कौन रहेगा पता है आपको? ये हमको नहीं पता कौन मेंबर रहेगा। जब आपको जब ट्रस्ट बनाने का बात चला, जब आप इस खबर को 24 घंटे कवरिंग दे रहे हैं, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि आप 1-1 रुपए का हिसाब देंगे, तो हम बताते हैं कि उसमें ट्रस्ट में मेंबर कौन कौन रहेगा। जानना चाहिएगा? मिलिए ऑफलाइन, तब बताते हैं कि कौन कौन रहेगा। अभी मिलिएगा हमसे, बताइए। अभी आप मिलिएगा, हम आप ही के स्टूडियो में बैठ के हम सवाल करेंगे लोगों से और पब्लिक से। दोनों पत्रकार एक साथ बैठ के सवाल करते हैं ना, हम जवाब देंगे। मिलिएगा आप हमसे अभी? अभी बताइए ना, हम अभी आपके पास आते हैं भैया। मजाक नहीं, 16 करोड़ का बात है, लेकिन साथ में ये भी बात जान लीजिए कि पूरा बिहार का इज्जत का बात है। अगर कोई गायब होता है तो पूरा बिहार में कोई 1 रुपया नहीं देगा कल से किसी को बचाने के लिए। इसलिए हम लोग अयांश के पापा की गलती को छुपा नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरे बिहार का नाम पूरे भारत के बाहर बदनाम हो जाएगा। अयांश के पापा को हम अगर नहीं छिपा सकते तो अयांश को भी कैसे बचाएं? बताइए आप ही मुझे। नहीं, क्यों छिपाना है? अगर उसका बाप चोर है तो कहना पड़ेगा कि चोर है। और किस तरह का चोर है जिसका बाप ITI कॉलेज खोल के दिया? भाई साहब, हमें खबर में तो बोला है। क्यों? अगर आप एक बात बताइए ना, आप मुझे ये जवाब देखिए भाई, देखिए विकास बाबू, मुझे ये जवाब दीजिए आप
अगर आयांश के पापा चोर है, महाचोर हैं, तो पुलिस बना हुआ है ना, तंत्र पुलिस बना इतना हुआ बुरा है। माहौल मेरी चल बात रहा है, सुनिए, तो क्यों मेरी बात अरेस्ट कर सुनिए। लिया उनको? अगर आप पत्रकार होकर अगर आप ये कहिएगा कि कोई हम चोरी बच्चे कर को रहा डिफेंड है, कर रहे हैं, आप समझ बच्चे को लीजिए। डिफेंड आप कैसे कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, एक बात बताइए, बिहार का नेता, चलिए मानते हैं कि कमीना है, नहीं सामने आता है, डॉक्टर मर गया है क्या बिहार का? कोई एक डॉक्टर पूरा इंडिया से निकल के क्यों नहीं आयांश के फेवर में बोल रहा है कि इसको सही में बीमारी है, बचा लीजिए? वीडियो तो डॉक्टर लोग भी देखता होगा। कोई एक डॉक्टर क्यों नहीं सामने आके बोला कि हम पैसा दे रहे हैं, हम बचाएंगे इसको, मेरे हॉस्पिटल में लेके आइए? क्या डॉक्टर भी आपके हिसाब से बिहार का भ्रष्ट है, भारत का भ्रष्ट है? बताइए। आपको सवालों का जवाब मुझे कल ही मिल पाएगा आलोक जी से बात करने के बाद। आलोक जी नवादा में है, आपको पता है? अभी तो बोले घर पे हैं। आलोक जी घर पे नहीं है, आलोक जी तो शाम तक नवादा में थे, हमको तो बोला गया कि कल आएंगे। अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं भैया उस विषय पे खासकर, और अगर आप दूसरों को बोल रहे हैं कि तुच्छ पत्रकार और घटिया पत्रकार ऐसा लेवल का पत्रकारिता कर रहा है, इससे पहले कि कोई छोटा पत्रकार आपसे सवाल कर दे, आपको जवाब आपके पास होना चाहिए ना। आज तो चलिए हम लोग का ब्रदरहुड वाला रिलेशन है, तो ये तो आपसी का बात है, हम लोग एक दूसरे को जान रहे हैं। विकास जी देखिए, बिना तथ्य को लेकर मैं नहीं बोलता हूँ, ठीक है? मेरे मैं पास जो बोला तथ्य है, आपके पास तथ्य नहीं है, आप बोल रहे हैं। देखिए बिना, आपके पास देखिए क्या तथ्य हम है? लोग बात नहीं करते, हम मुहिम में शुरू से जुड़े हुए हैं, आयांश के हैं। और बात रही आयांश का, तो कल जो है मैं पूरी तरह से बच्चे को सामने रखूंगा। 4 घंटा जो बोले हैं ना, बच्चे को लाइव में रखूंगा मैं। एकदम रखिए, 4 घंटे साथ सुनिए, 4 घंटा बच्चे को लाइव रखिए। बच्चा के नाम का है गार्जियन, उसका उसके दादा को नाम तक नहीं पता है। 16 करोड़ का इंजेक्शन के लिए, सुनिए बात ये है कि जिसके घर में इतना गंभीर बीमारी से एक बच्चा मर गया हो, उसका दादा उस बच्चे का मुंह तक नहीं देखा हो, मरने के बाद देखा, ठीक है, मानते हैं। लेकिन उसी दादा को ये नहीं बताया गया कि आपका बेटा गंभीर बीमारी से ग्रसित है, और उसको तब पता चला जब जब सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल हुआ। दूसरी चीज, तीसरी चीज कि जब वो आदमी अपने बेटा को ITI कॉलेज खोल के दे सकता है, तो कहीं से 16 करोड़ भी दे सकता है। दे सकता है कि नहीं दे सकता है? देखिए विकास जी, आपने इसे बहुत गहन स्टडी किया घर जाकर। अब मैंने अभी तक आलोक तक ही सीमित है। हाँ? लेकिन आपकी बात सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे इसके तह तक जाना पड़ेगा। 1 मिनट लाइन पर रुकिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे तुच्छ पत्रकार के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी जाहिलता का सबसे बड़ा प्रमाण दिया है। जनमंच लगातार कह रही है, जो गुटखा खाने वाले, 700 रुपया में बिक जाने वाले पत्रकार ने ऐसा आज करतूत किया है जो आपको सुनकर हैरत होगा। उस तुच्छ पत्रकार ने किसी यूट्यूबर को पकड़कर हमारा ऑडियो वायरल किया गया है। अगर तुच्छ पत्रकार तुम्हारे में दम है, अपने चैनल पे अपलोड करो। जो मेरा पूरा क्लिप है ना 33 मिनट का, वो डालो अपने चैनल पर। अगर असली मर्द के बच्चा हो तो तुम उस तुच्छ का साथ दे रहे हो, दोनों तुच्छ मिल गए हो। आयांश पहले राजनीति कर रहे हो, शर्म करो। हम भागने वाले में नहीं है, हम सच दिखा रहे हैं। तुम ही थे ना फोन करने वाले, भैया 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 साथ दीजिए, साथ दीजिए। इतने गिरे हुए आदमी को तुम साथ खोजता था अपना, हैं? क्या तुमको साथ दे? जाहिलता, वो तुम काम किए हो, मेरा ऑडियो वायरल करवाए हो। तुम कितनों वायरल करवा लो, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। आयांश को साथ देंगे। मैंने वादा किया है 10 माह बच्चे को कि आयांश को बचाएंगे। और तुम हमारा पर्सनल बातचीत वायरल करवा रहे हो। करवाओ वायरल। और वो जो सोशलिस्ट बनता है, पत्रकार बनता है, मेरा वो ये है, मर्द हो तो सामने बात करो। खुली चुलती दे रहा हूं मैं, आओ सामने बैठो, मुलाकात करो मुझसे।
ऑडियो वायरल करवाता है, ऑडियो वायरल करवाता है, पत्रकार बनने चला है। शर्म आता है ऐसे पत्रकार को। अब वो व्यूज तुमको चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, दलाली क्यों नहीं करते हो अपने माँ और बहन का? जाओ दलाली करो। तुमको एक बीबी छोड़ी है ना, बिहार शरीफ वाली, दूसरी बीबी भी भाग जाएगी। तुम जो हिंदा वाला काम किए हो, मेरे पास भी क्लिप है ना? जब वायरल करेंगे ना तो पूरी फट जाएगी, तब समझ में आ जाएगा पत्रकारिता क्या होती है। तुम जैसे दलालों से मैं डरने वाला नहीं हूं, ठीक है? सच का साथ है, उस क्लिप में सच ही बोल रहा हूं मैं। अब तुम वायरल करवाए हो मेरा ऑडियो, तुम्हारा भी ऑडियो रिकॉर्ड है मेरे पास। यौन शोषण का पर्दाफाश होगा ना तो सीधे जाओगे भीतर। तुम्हारा मामला चल रहा है ना गर्दनीबाग थाना, महिला थाना में, चल रहा है ना मामला, समझ में आ जाएगा। जिसके चक्कर में पड़े हो ना, तुच्छा पत्रकार के चक्कर में ना, पेले जाओगे। वो भी पेले गया, तुम भी पेले जाओगे। चुतियापा छोड़ो, सच से सामना करो। और वो गुटखा नशेड़ी गंजेरी साबित कर दिया कि वो है, नशे में है। जो व्यक्ति भैया भैया कहता है, फोन पे बातचीत करता है, जो कि मेरा पुराना क्लिप है, और हमसे सवाल कर रहा है जब मैं अयांश के मैटर पे लगा हुआ था तो, और उस क्लिप को कई दिन के बाद वायरल कर रहा है। क्या साबित करना चाह रहे हो? तुम हमारा पर्सनल बात डाल दोगे तो इससे क्या हो जाएगा? हम बदनाम हो जाएंगे। अरे बदनाम नहीं होंगे। अयांश को बचाने के लिए मैंने प्रण लिया है, और अयांश को बचाएंगे हम जैसे भी हो। तुम लाख आरोप लगाओ मेरे ऊपर, देवेंद्र कुमार डरने वाला नहीं है। कान खोल के सुन लो, तुच्छा पत्रकार और उसके पीछे लगने वाले दलाल पत्रकार जो वीडियो को कट एडिट करके पोस्ट करते हैं। खुद का तो औकात नहीं है न्यूज बनाने का, दूसरा के वीडियो लेते हैं और डाल देते हैं। तुमको सबक सिखाया जाएगा। तुम्हारो क्लिप है, समझा ना बउआ? बच के दोनों रहना हमसे। जब हम सच पर आ जाएंगे ना, दोनों की फटेगी, ऐसी फटेगी ना कि दर्द नहीं होगा, लेकिन बाप बाप चिल्लाओगे। तुम लोगों ने मेरे मानसिक प्रताड़ना किए हो, तुम लोगों पर मैं मानहानि का केस करूंगा मैं, समझ गए? तुम्हारे जैसा तुच्छा दलाल नहीं हूं मैं। क्लिप जो डाले हो ना, दलाली मैं नहीं कर रहा हूं। जो भी दर्शक हमको सुने हैं उस वीडियो ऑडियो क्लिप पे देख लीजिए जाकर कि क्या कौन दलाली कर रहा है, कौन मुझसे भैया भैया करके बात कर रहा है। और मैं अभी भी बोल रहा हूं, अगर एक बाप का तुम जन्म लिए हो तो मेरा पूरा क्लिप डालो और वो अपने चैनल पर डालो, अपने पेज पर डालो, तब समझे कि तुम मर्द हो। किसी पे सहारा लेते हो, वो तो जाएगा ही। वो यौन शोषित जो किया है, यौन शोषण मामला चल रहा है क्लिप, पूरा क्लिप है। जब निकलेगा ना तुम्हारा सारा पत्रकार का ना पत्रकारिता हटेगा। जनता सब देख रही है। तुम जैसे हम सीट टाइप के नहीं है कि कुछ भी वायरल कर देंगे हम। और वो गंजेरी नशेरी भंगेड़ी इतना हरामखोर हो गया तुम रे। अरे आओ मिलेंगे अयांश से घर पर, मिलेंगे, आ जाओ, दोपहर में रहेंगे। टकराओ मुझसे, अगर एक बाप को टकराओ मुझसे। मेरा क्लिप डालते हो, वायरल करते हो, क्लिप वायरल करते हो। आओ पत्रकारिता छोड़वा देंगे तुम का, समझे ना? पत्रकारिता छोड़वा देंगे। बड़का एक्सपोज करते हो ना, झाट पत्रकार हो, बहन चोद पत्रकारिता कर रहे हो। तुम्हारे वजह से एक बच्चा मर रहा है, अब मेरा क्लिप वायरल करते हो। तुम ही को बोल रहे हैं जो क्लिप वायरल करिए हो, हटाओ उस क्लिप को। अरे हटाओ नहीं हटाओ, जमीन में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उससे मैं सच हूं, जाओ। लेकिन मर्द हो ना, पूरा डालो, पूरा क्लिप 33 मिनट का वीडियो बनाकर मेरा आवाज के साथ फोटो लगा के लगाओ कि मैंने क्या बोला है। साला पर्सनल बातचीत को वायरल करता है। लोग कहता तुच्छ पत्रकार क्यों कहते हैं? भाई साहब तुच्छ कहलाने लायक है ये, तुच्छ कहलाने लायक है ये। ऐसे इसको लोग नहीं कहता नशेरी गंजेरी भंगेड़ी। आप क्लिप में देख लीजिए कैसे ये इसका, जहां से ये नौटंकी शुरू किया, इसको कैसे पब्लिक ने रेला है।
हम लाइव इसलिए हैं कि कुछ तुच्छे और उसके ऊपर उछलने वाले, जो कट पेस्ट करने वाले पत्रकार इसके सहारा में आकर हमें बदनाम करना चाहते हैं, अयान्स को मारना चाहते हैं। मारो, मारो ना, मारो। जर्नलिज्म सिखाते हो ना, आओ मिलते हैं, खुली चुनौती दे रहा हूं। आप कल मिलो, अगर मर्द होते मिलो कल हमसे, आओ मिलो, वहीं पे मिलेंगे तुमको हम। जहां बोलाएगा वहां कमेंट करो, देवेंद्र कुमार वहां आएगा, मुझसे टकराओ। बच्चा का मुहिम कमजोर मत करो। अगर तुम्हारा जो पिलाई हुआ है निमहांस में जाकर आप इस तरह गिर गए हो, मेरा ऑडियो वायरल करवा रहे हो, हैं? पत्तल चाटने वाला पत्रकार पत्तल चाट रहे थे ना जी, फोन करके पूछ रहे थे, मन की बात ले रहे थे, दिल खोल के मैंने तुमको बताया था। क्या गलती किया था जी? किसी ने सच कहा है कि भरोसे वाले ही भोसड़ी वाले होते हैं। वो तुम हो तुच्छ पत्रकार, वो तुम हो। तुमने भरोसा तोड़ा है, समझ गए ना? मिलो, हम रहेंगे, आ जाना सच लेकर। कौन सच है कौन झूठ है, अगर मर्द तो मिलो, हम भी मिलते हैं। भागने वाला देवेंद्र कुमार नहीं है, भागने वाला देवेंद्र कुमार नहीं है, तुम जैसे लिए भांड नहीं है हम। अगर मर्द हो जाओ, बच्चा से मिलो, वीडियो दिखा पूरा। कुछ ऐसे दलाल हैं, कहते हैं कि नेहा सिंह भाग गई है। अरे दलाल भोसड़ी के, जा देख लाइव में, भाग गई है नेहा सिंह, अयान भाग गया है। मर्द से टकराओ, मर्द से टकराओ। अयांश जितने पैसा डोनेट किया है उसका विश्वास है। मैं अयांश के साथ साथ जो लोगों ने डोनेट किया है, मैं उसका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मैं अयांश को मदद दी जा रही है, 16 करोड़ रुपया का इंजेक्शन लगेगा तो लगेगा। ये जो है कुछ दल्ले और कुछ निर्लज और कुछ तुच्छ पत्रकार, वो कुछ नहीं कबाड़ेंगे। ऐसा आदमी है यार, है? बातचीत कोई करता है इंसान, तुम ऑडियो डाल दोगे? इतना गिर गए हो? अरु अपने आप को सोशलिस्ट बोलता है, एक बीबी छोड़ के भागी है ना, दूसरा बीबी है ना, तीसरा रखे हुए हो, पूरा क्लिपा है, समझ गए ना? जिस दिन जग जाहिर करेंगे ना, सब निकल जाएगा तुम्हारा। यूट्यूबर, यूट्यूब चला के दलाली करते हो, व्यूज चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, बेच दो अपनी मां बहन को, सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, समझ गए ना? बेच दो, बेच दो कहीं जाकर, साला भांड नहीं तन। दोस्तों, ये जो हस्र किया है, जो इसने जो काम किया है, करतूत किया है, मैंने सही कहा था, ये तुच्छ है, तुच्छ रहेगा। प्लीज, मैं इसलिए लाइव आया था कि कुछ लोग दलाल का पर्दाफाश होना चाहिए। दलाल जो है, जिनकी जो मानसिकता है, वो आप लोग जाने किस तरह से वो पर्सनल चीजों को, निजता का हनन करते हैं और वायरल करते हैं बदनाम करने के लिए। बदनाम कीजिए, लेकिन देवेंद्र कुमार पीछे नहीं हटने वाला। अयांश का साथ दिया हूं, देता रहूंगा, और आपको अयांश से जुड़ा हुआ अपडेट देता रहूंगा। प्लीज इस वीडियो को उस तुच्छे और उससे ऊपर उछलने वाले दल्ले को जरूर दिखाएं। धन्यवाद।